आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हमारा अगला टॉपिक लेकर। हमने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की, इसलिए नहीं की थी कि हमें यूट्यूब चैनल बनाना है। इसकी शुरुआत हमने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं, इसके कारण करनी पड़ी। काफ़ी समय तक सोचा विचारा और देखा कि ये बीमारी फैलती ही जा रही है। तो बच्चों के भी फ़ोन आए कि सर अब क्या करें, गवर्नमेंट ने चारों तरफ लॉकडाउन कर रखा है और लॉकडाउन है भी उचित, क्योंकि हमें नहीं पता कौन आदमी कहाँ से आया। क्योंकि एक पीड़ित आदमी 406 लोगों को पीड़ित कर सकता है और एक चैन बढ़ सकती है। तो फिर इसी सिलसिले में मैंने आगे बढ़ते सोचा कि चलो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्यों ना घर बैठे ही पढ़ाया जाए। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके माध्यम से आपको पढ़ाना शुरू किया। मेरा पढ़ाने का तरीका वही आप सभी जानते हैं, मैं पढ़ाने में विश्वास कम करता हूँ, मैं सिखाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सेंटेंस मेकिंग की बात करेंगे। और सेंटेंस मेकिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले हमने जरूरी समझा। तो मेन सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन ही आता है। प्रोनाउन तो आप पहचान लेते हैं, नाउन आपका एक वचन भी हो सकता है, नाउन आपका बहुवचन भी हो सकता है। तो जब आपका नाउन एक वचन हो सकता है, नाउन बहुवचन हो सकता है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमारे अंग्रेजी ग्रामर में इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए टॉपिक है डेटरमिनर्स। और पहले वीडियो में मैंने डेटरमिनर्स की ही बात की थी। डेटरमिनर्स में सबसे पहले हमने आर्टिकल्स का प्रयोग किया, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में एन का प्रयोग आता है। फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल का वीडियो डाला। उसके बाद हम आगे बढ़े, हम लोगों ने सम मैनी का प्रयोग किया। उसके बाद हमने फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल का प्रयोग किया। और फिर हमने ईच एवरी का प्रयोग किया। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बाकी बचे हुए डेटरमिनर्स करने जा रहे हैं और ये इसका एक अंतिम भाग होगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों आप शायद आलसी हो गए और आप वीडियोस पूरे नहीं देखते हैं, ना ही आपका ध्यान है। तो आज मैंने थोड़ा पढ़ाई को रोचक बनाने का फैसला किया और इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। आज मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा, आज मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे और डेटरमिनर्स मैं आपको इसी माध्यम से पढ़ाऊँगा। हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो है आल, बोथ, आइदर, नाइदर, मैनी, मच, सेवरल और वेरियस। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो के अंदर सबसे पहले जो है हम लेंगे आल। आल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आल का प्रयोग हम जो है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है वो समस्त, सारी की सारी, अंग्रेजी में कहें तो एंटायर, सभी, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे समझ पाएंगे। जैसे हमारे एक महानतम कवि विलियम शेक्सपियर ने एक लाइन बोली थी, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। ये एक लाइन ही थी, एक संवाद था उनके एज यू लाइक इट ड्रामा के अंदर जैक्स नाम एक पात्र के द्वारा बोला गया चौथे अंक में। उस में बोला है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स, दे एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। वहाँ पर ये बताया गया कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, सभी पुरुष और महिलाएं मात्र अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं, वो प्रवेश करते हैं, रोल निभाते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसके अंदर कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज,
तो ये दुनिया एक्चुअल में है क्या? एक मंच है। हम सभी पुरुष नारियां क्या है? बिल्कुल एक ड्रामा के अभिनेता अभिनेत्री की तरह ही है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, भगवान हमारा डायरेक्टर है, वो जैसा कहता है हमें करना पड़ता है। तो उसने कहा कि सभी, यानी कि जितने भी संसार में पुरुष महिलाएं हैं वो सारे क्या अभिनेता अभिनेत्री हैं, और जैसे हमारी मृत्यु होती है हम इस संसार रूपी मंच को छोड़कर चले जाते हैं। तो इससे शायद वो समझ में आ गया होगा कि आल का मतलब समस्त के लिए आल का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक सेंटेंस और लेता हूँ, आल चिल्ड्रन नीड केयर। सभी बच्चों को माँ के देख रेख की, कहते हैं ना कि देख रेख की आवश्यकता होती है। तो मेरी नज़र में तो माँ बाप अमीर हो या गरीब हो, बच्चे अमीर हो या गरीब हो, सबको देख रेख की आवश्यकता होती है। तो इससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि आल समस्त के लिए प्रयोग करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो कम से एग्जाम में आता रहता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती है, कि हर पीली वस्तु सोना होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। बाकी एक एग्जाम्पल और भी दिया है मैंने, ऑल मैन आर इक्वल। सभी पुरुष बराबर हैं, बिल्कुल इक्वलिटी है, सब में समानता का दिखा रहा है सबको। बाकी एग्जाम्पल आपके लिए मैंने आगे डाले हैं। अगला है बोथ का प्रयोग। बोथ का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? बोथ का प्रयोग ईच ऑफ टू, यानी कि दो के लिए करते हैं। बोथ इंडिकेट्स टू आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टू। बोथ जो है वो क्या करता है? दो के ग्रुप में दो को क्या करता है? इंडिकेट कर, संकेतित करता है। हम लोग बोथ का प्रयोग दो तरीके से करते हैं, एक डिटरमिनर के रूप में, दूसरा कंजक्शन बोथ एंड के रूप में करते हैं। जैसे आई टेक बोथ रेनकोट एंड अम्ब्रेला ड्यूरिंग मानसून। तो ये मैंने यहाँ पर बोथ एंड का प्रयोग किया है, और बोथ एंड का प्रयोग मैंने कंजक्शन रूप में किया, दो सेंटेंस को जोड़ दिया कि मैं मानसून के मौसम में अम्ब्रेला और रेनकोट दोनों साथ लेकर जाता हूँ। अगला है डिटरमिनर में बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वल कल्चर्ड। दोनों विद्यार्थी क्या हैं? कल्चर्ड हैं, बराबर के सुसंस्कृत हैं। तो दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोथ का। आई बोथ प्ले एंड स्विम डेली। मैं दोनों खेलता और क्या करता हूँ? तैराकी करता हूँ रोजाना। तो मैं रोजाना खेलता व तैराकी करता हूँ, ये दोनों काम एक साथ करता हूँ। इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। आगे डिटरमिनर आता है आइदर। आइदर का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई भी एक, यानी दो में से एक के लिए करते हैं। आइदर स्ट्रिक्टली यूज्ड टू डिनोट वन ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी सिंपल भाषा में कहें तो दो में से एक, दो में से कोई भी एक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स में विन द प्राइज। कहता है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक पुरस्कार जीत सकती है। ये दोनों नहीं, दोनों में से एक पुरस्कार जीत सकते हैं, दोनों तो नहीं जीत सकती। इसलिए वुड यू लाइक आइदर ए टी और कॉफी। आप चाय और कॉफी से एक कौन सा लेना पसंद करें? जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं, कहते हैं यार चाय लोगे कॉफी लोगे, तो चुनाव तो उसको एक को ही करना पड़ता है। ये तो नहीं कि नहीं चले यार दोनों ही लाते, ऐसा तो नहीं कहते हैं। आइदर ऑफ यू कैन स्टे। अब मान लो हम दो जने गए किसी घर पे, तो फ्रेंड ने कहा यार मेरे यहाँ एक के रहने, एक को दूसरे मित्र के साथ रहना पड़ेगा। तो आइदर का जो प्रयोग है दो में से एक के लिए किया जाता है। इसमें अगला है नाइदर। नाइदर आइदर का बिल्कुल अपोजिट है। आइदर में क्या था? दो में से एक था। नाइदर में क्या था? दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। Neither is negative of either and means none of the two, यानी कि दोनों ही नहीं होंगे इसमें। एग्जाम्पल देखिए, neither statement true, यानी किसी ने कथन कहे और कहा भी बताओ कौन सत्य है, तो अध्यापक ने कहा नहीं, दोनों ही सत्य नहीं है। neither shirt was preferable, कहता है कि दोनों ही शर्ट पहनने योग्य नहीं है, या कह सकते हैं प्रेफर करने के योग्य नहीं कि मैं आपको चूज करके बताऊं कि ये ले लो। इसी कड़ी में आगे अगला डिटरमिनर आता है मैनी। मैनी का प्रयोग अकेला ऐसा प्रयोग है
जिसका प्रयोग हम 3 रूपों में करते हैं। एक, हम इसका प्रयोग एक ही श्रेणी की अधिक संख्या के लिए करते हैं। एक, हम इसका प्रयोग एक गुड मैनी के रूप में करते हैं जहां संख्या पर्याप्त हो। तीसरा यूज एक ग्रेट मैनी के रूप में करते हैं जब संख्या आवश्यकता से अधिक हो। मैं बार बार यह एक शब्द यूज कर रहा हूँ, संख्या, तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसका प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं और संख्या के लिए करते हैं। इसका प्रयोग ध्यान रहे, एक ही श्रेणी की अधिक वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, एक ही कैटेगरी। जैसे देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देर आर मैनी बुक्स, मतलब किताब, बुक्स ऑन द टेबल। अगर हमने मैनी का प्रयोग किया तो इसका मतलब केवल किताबें हैं, एक ही चीज है वहां पे। इसका प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अगर मैनी के साथ डिटरमिनर और नाउन आ जाता है तो भी डिटरमिनर प्लस नाउन दिया हो तो मैनी का प्रयोग करेंगे। और एक, हम इसका इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इंटरेक्टिव के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी मैन मूड देयर माइंड्स इन लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वर्थ रीडिंग, यानी कि लाइब्रेरी में मौजूद दोनों किताबें पढ़ने योग्य हैं। और तीसरा जो यूज है उसका, हाउ मैनी मैन आर हैप्पी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कितने लोग खुश हैं, यानी कितना। तो हाउ के साथ अगर मैनी लग गया तो वो संख्या की बात करें, कितने लोग। इसके बाद अगला यूज आता है सेवरल। अगर हम मैनी से आगे बढ़ते हैं जिसका अर्थ कि बहुत ही अधिक होता है, तो सेवरल जो है वो मैनी का एक अगला स्टेप है। इसका अर्थ होता है 3 से अधिक, मोर देन 3, अर्थात कुछ किंतु मैनी से कम। मैनी के अंदर कहता है अधिक मात्रा में, लेकिन यहाँ पर अधिक मात्रा कितने नहीं पता, लेकिन सेवरल के अंदर वो क्या होगा, 3 से अधिक होगा, लेकिन मैनी से कम होगा। और मैनी का प्रयोग हम लोग जो कर रहे थे वो एक ही श्रेणी की अधिक संख्या के लिए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या होगी वो सीमित होगी। हम इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल से पहले करते हैं और हम इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिटन सेवरल बुक्स अबाउट इंडिया, मैंने भारत के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना जो कैटेगरी है वो इंडिया है। इंडिया के बारे में लिखे, कितनी किताबें, 5 लिखी, 7 लिखी, 10 लिखी, तो सीमित मात्रा होगी। सीमित मात्रा है तो सेवरल आएगा, सीमित मात्रा नहीं है, अधिक संख्या है तो मैनी का प्रयोग करेंगे। सेवरल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, आप में से बहुत से बच्चे क्या हैं, होशियार हैं। तो क्लास के अंदर कितने बच्चे होशियार होते हैं, 40 में से 10, 15, तो काफ़ी बच्चे होशियार होते हैं, सेवरल होते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वो होशियार है, तो इंटेलिजेंट की जो श्रेणी है वो एक हुई ना। इसके बाद मैनी का तीसरा स्टेप है वो है वेरियस। वेरियस का प्रयोग मैनी के तीसरे स्टेप में करेंगे। जैसे मैनी का प्रयोग अधिक संख्या के लिए था, सेवरल का प्रयोग सीमित संख्या के लिए था, लेकिन वेरियस का प्रयोग जो होगा वो जो है अर्थ तो इसका भी क्या होगा, बहुत ही होगा, लेकिन इसमें भांति भांति की अनेक संख्या के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अतः सिंपल भाषा में ऑफ सेवरल टाइप्स बट अनलाइक वन अदर, यानी अलग अलग श्रेणी की अधिक संख्या के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वेरियस स्टूडेंट्स आर ऑप्टेड फॉर स्टडी, यानी अध्ययन के लिए हम अनेक प्रकार के विषयों का चयन करते हैं। हिंदी, कोई इंग्लिश चुनता है, कोई एसएसटी चुनता है, कोई और अपने चॉइस के विषय चुनता है। तो यानी कि विषयों की संख्या जो है वो अलग अलग हुई, भांति भांति की हो गई। तो मैनी का प्रयोग असीमित संख्या के लिए,
सेवरल का प्रयोग सीमित के लिए, वेरियस का मतलब अलग अलग श्रेणी की अधिक संख्या के लिए। हम इसको मैंने यहाँ पर आपके लिए तीनों में डिफरेंस के लिए एक स्लाइड बनाई है, जिसमें देखिए मैं एक एग्जांपल को 3 तरीके से बोल रहा हूँ। मैनी बुक्स आर नॉट टेबल, वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल। सिर्फ मैंने मैनी, वेरियस, सेवरल चेंज किया, बाकी सेम सेंटेंस, लेकिन अर्थ अलग हो जाएगा। मैनी यानी कि एक ही विषय की, वेरियस यानी कि अलग अलग विषयों की, सेवरल यानी कि एक ही विषय की किताबें, लेकिन कुछ ही किताबें होंगी, असीमित मात्रा में नहीं होंगी। तो इन सभी डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करने के बाद मैंने, जैसा कि मेरा आप जानते एक तरीका है एक्सरसाइज देने का, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 12 वाक्य एक्सरसाइज के लिए चुने हैं। मैं पहला वाक्य लेता हूँ, डैश द किड्स लर्न द सेम थिंग, यानी कि बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं। तो हम यहाँ कौन सा डिटरमिनर प्रयोग करें? तो सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो सभी किड्स बहुवचन भी है, तो हम यहाँ पे आल का प्रयोग करेंगे। शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट डैश शीट ऑफ फाइन पेपर, उसने एक अच्छे कागज की बहुत सारी सीटों को खोजा। ग्रेट, एक ग्रेट आ गया, एक ग्रेट के साथ तो मैं नहीं आता मच, तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि शीट्स ऑफ पेपर जो है वो क्या है, काउंटेबल है। शी, अगला सेंटेंस, शी पुट हर डैश हैंड बिहाइंड हर बैक, उसने अपने दोनों हाथ जो हैं पीठ के पीछे रख लिए। तो दोनों आ गया, दोनों के लिए बोथ का प्रयोग करेंगे, बोथ हैंड्स। अगला है, डैश बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, टीचर के आते ही आप लोग बाहर जैसे खड़े होते हैं, टीचर तो भाग के अंदर जाते हो ना, जैसे आप मेरी क्लास में भी ऐसा ही होता है। जैसे मैं रिसर्च के बाद आता हूँ तो आपको पता है कि मुझे पसंद नहीं होता कि अगर मेरे से बाद में बच्चे क्लास में अंदर आए। तो ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, ऑल आएगा। डैश पीपल केम टू सी द मैच, बहुत सारे लोग मैच देखने गए, मैनी का प्रयोग करेंगे। क्यों? कि यहाँ सेवरल का प्रयोग हो नहीं सकता, क्यों, सीमित मात्रा होगी। वेरियस यानी कि यहाँ पे पुरुष, बच्चे, महिलाएं, तो ये तो सारे मैन के अंदर ही काउंट हो गए ना, तो हम यहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे, वेरियस का प्रयोग नहीं सकते, क्योंकि कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग नहीं, कैटेगरी एक ही है, मैन, पीपल। और अगर यहाँ पे मैं मैन और वुमेन और चिल्ड्रन की बात करता तो शायद हम यहाँ पे वेरियस का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल पीपल शब्द का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस देखिए, डैश पीपल पेड होमेज टू द डिपार्टेड लीडर। अब मान लो कोई नेता मर जाता है, तो बहुत से लोग उसके, जैसे आज कोरोना टाइम को मरता है तो कितने लोग जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो सीमित मात्रा में जाते हैं। सीमित मात्रा के लिए हम सीमित संख्या के लिए हम किसका पढ़ते हैं, सेवरल का प्रयोग करते हैं। अगला है, डैश एन एग्जामिन कंप्लीट टू पास आउट ए स्क्रीन टेस्ट। तो एक एग्जामिन को काफ़ी स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, वो असीमित होते हैं। कोई भी आदमी सक्सेसफुल होता है उसको बहुत सी परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है, तो मैनी का प्रयोग करेंगे। दैट्स डैश, दैट्स, यही बात खत्म हो गई, समस्त खत्म हो गया बस, तो समस्त के लिए आल का प्रयोग है। आई डैश लव एंड रिस्पेक्ट हर, तो लव एंड रिस्पेक्ट दो आ रहा है, बोथ हैंड का प्रयोग करेंगे। द लाइब्रेरियन इशूड डैश बुक्स ऑन ग्रामर टुडे, अब ग्रामर पे है तो सीमित मात्रा में होंगी, तो सेवरल आएगा। द लाइब्रेरी इशूड बुक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट की बात कर लिया, तो कैटेगरी भिन्न हो गई, तो हम यहाँ पर किसका, वेरियस का प्रयोग करेंगे। ही हैजंट डैश टाइम टू शेयर, उसके पास समय साझा करने के लिए है ही नहीं, तो मच का प्रयोग वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टाइम क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच